पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजों से ठीक पहले बड़ा उलटफेर हो गया है। एक तरफ योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा ने बंगाल में टीएमसी के नेता जहांगीर खान को सख्त चेतावनी दी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा खुलासा कर विपक्ष और खासकर कांग्रेस को घेर लिया है। दर्शकों, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे अक्सर विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब मोदी सरकार पर बिना कोई ठोस तथ्य के आरोप लगाते हैं, तो निशिकांत दुबे सबूत के साथ पलटवार करते हुए राहुल गांधी के दावों की हवा निकाल देते हैं। वहीं एक बार फिर से निशिकांत दुबे ने बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की दयनीय स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आज के पश्चिम बंगाल में हिंदू प्रताड़ित करो और मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव 3 मई 1962 को ही रखी गई। दरअसल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस का काला अध्याय। एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि 3 मई 1962 से लेकर 30 मई 1962 तक पूरा पश्चिम बंगाल हिंदू मुस्लिम दंगों में झुलस गया। हजारों हिंदू मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, कुछ बिहार में मरते रहे। यही हाल पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं का हो रहा था। या तो हिंदू मारे गए या भागकर शरणार्थी बने, जो ज्यादातर मतुआ यानी अनुसूचित जाति समुदाय के हैं, जिन्हें हमारे मोदी सरकार ने नागरिकता दी। नेहरू जी संसद में, संसद के बाहर मुसलमानों का पक्ष लेते रहे। राजा गोपालाचारी जी को लिखे पत्रों से कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति का पता चलता है। आज के पश्चिम बंगाल में हिंदू प्रताड़ित करो एवं मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव 3 मई 1962 को ही रखी गई। वहीं दूसरी तरफ 29 मई को बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कई जगहों से हिंसा, झड़प, चुनावी धांधली की खबरें सामने आई। आलम यह हुआ कि बंगाल की 2 विधानसभा सीटों की 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग करानी पड़ी। डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम के 15 बूथों पर वोटिंग के बाद अब फाल्टा विधानसभा की सभी बूथों पर फिर से वोटिंग कराने की घोषणा की गई है। फाल्टा में रीपोलिंग के बारे में निर्वाचन आयोग ने बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र पर 21 मई को फिर से मतदान कराने का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि फाल्टा सीट के सभी मतदान केंद्रों पर 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक फिर से वोटिंग होगी, जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये मतदान किया जाएगा। वहीं सीट के वोटों की गिनती 24 मई को होगी। वहीं रीपोलिंग के आदेश में चुनाव आयोग ने बताया कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में फाल्टा में मतदाताओं को डराने, धमकाने, बूथ के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और संभावित छेड़छाड़ के आरोपों को उजागर किया गया। वहीं फाल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान है। यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों को धमकाने की शिकायत पर ऑब्जर्वर बनाए गए यूपी के चर्चित आईपीएस अजय पाल शर्मा का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि अच्छी तरह से समझ ले, किसी ने बदमाशी करी तो कायदे से इलाज किया जाएगा। कहीं से खबर आई कि किसी ने कोई खुराफत की, किसी को परेशान करने की कोशिश की, तो उसकी अच्छी से खबर ली जाएगी। जहांगीर खान के घर वाले भी ये सुन ले, उसे ये बता देना बार बार खबरें आ रही हैं कि धमकाया जा रहा है, उसे बता देना, बाद में रोना पछताना मत। हालांकि बता दें कि अब फाल्टा में रिपोलिंग के ऐलान के बाद टीएमसी भड़क गई है। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी दी है। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा है कि जिसमें हिम्मत हो फाल्टा से चुनाव लड़कर दिखाया। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, मैं पूरे भारत को चुनौती देता हूं। फाल्टा आइए, अपने सबसे ताकतवर को यहाँ भेजिए, दिल्ली से किसी एक सरगना को भेजिए। अगर हिम्मत है तो फाल्टा में चुनाव लड़कर दिखाइए। अभिषेक बनर्जी का ये भड़काऊ पोस्ट तब सामने आया जब पश्चिम बंगाल बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट करके ये आरोप लगाया कि जहांगीर ने फाल्टा समेत पूरे सुंदरबन इलाके को एक तरह का लैयारी बना दिया है, जहां महिलाओं की तस्करी, अवैध अंग व्यापार और बांग्लादेश से अवैध हथियारों और गोला बारूद की आवाजाही जैसी गतिविधियां होती है, और ये सब जहांगीर खान के संरक्षण में होता है। दर्शकों, बंगाल को लेकर आए ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत बताई जा रही है। यही वजह है कि नतीजों से पहले टीएमसी में खलबली मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें